भिवानी जिला के नीमड़ी वाली गांव में खेतों में बिजली के टावर खड़े करने का विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा। आज एक बार फिर बिजली टावर खड़े करने का प्रयास किया गया तो किसानों ने इसका विरोध किया। घटना की जानकारी मिलने के बाद भारी पुलिस बल के साथ एसडीएम भी मौके पहुंचे और विवाद को सुलझाने का प्रयास किया। उन्होंने किसान नेताओं को समझाने का प्रयास किया ताकि विवाद सुलझ सके। बातचीत करने के बाद मुकर नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद 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 यार और कौन है जानी जी सर, जैन सर बता देते हैं। फरमान बाजे हैं पुलिसिया गते रहे हैं दो महिला कौन पूरा गांव आ रहा है। दो चार महीना भेज दो। लठ मारा ने तो हमको बोला ने बस कहाँ काट लिया हम हमारी खेती। आप 4 आदमी परमानेंट वहाँ बैठ जाओ। ये नहीं होता है बातचीत तो बात। आप 4 आदमी आपको नॉमिनेट कर दो, वहाँ बैठा तो हमें कोई एतराज नहीं, बैठ जाएंगे। ना मशीन गई ना लेबर। आप बताइए चलिए, अभी जो भी मिसकम्युनिकेशन हुआ है मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, आपके जो भी चयन किए हुए 2-3 या जितने जो समिति व्यक्ति चयन करता है वो यहाँ बैठे रहे, देख ले भाई, हमको कोई दिक्कत नहीं है। वो आपको 24 घंटे जब तक सूचना देते रहे, जब तक वो बैठे, हमको उससे कोई हर्ज नहीं है। अगर ये मिसकम्युनिकेशन को मिटाने का मैं आपको मिडल बात जो मध्यस्थ मार्ग जो मैं चाहता हूँ वो रहे, ताकि ना हम हमारी तरफ से कम्युनिकेशन गैप रहे, ना इधर उधर से कुछ बात रहे। वो आप जो गठन करेंगे वो व्यक्ति यहाँ 3-4 जन यहाँ बैठ जाए, देखते रहे, और यदि वो बोल दिए उस समय अपनी बात उधर ही रुक जाए। और उस समय आपके ऊपर ये है कि आप ट्रका के हमारा टाइम खराब करके नहीं चढ़ो नहीं, ऐसे कैसे लेबर खाली करने की बस साधन ले जाने की बात हुई थी, उसके बाद भी हम क्यों बैठे? आप इस फोर्स को लेके, इस लेबर को लेके, अपनी मशीनों को लेकर के जाते क्यों नहीं हो? सहमति तो ये हुई थी हमारी सहमति ये हुई थी, उसके बाद बात शुरू हो बातचीत हो गई ना। हमारे साथी कहाँ है अब तक? भिवानी से ही तो लेके आना था, कुल 15 मिनट का रास्ता है। एसडीएम साहब अगली बात बताओ। मेरे ऑर्डर के मेरे हिस्से मेरे कोर्ट में 751 चल रहा है, मेरे साइन के बिना वो आ सकते हैं वापस? मेरे को ये बताइए, लीगल प्रोसीजर तो मुझे फॉलो करना पड़ेगा। मेरी ये बता दीजिए, चलो वो नहीं आए, मेरे जाए बगैर वो आ सकते हैं क्या? लीगल प्रोसीजर लेबर तो जानी थी, लेबर और मशीन में जानी थी, जो भी हो गया। आगला करो प्रधान जी, बात करें बिटे में, यहाँ के बात करें आगे लेबर ने कुछ कर दिया होगा, मैं उनके तरफ से, लेबर ने आपके ऑर्डर के बिना कर दिया? मेरे उनके तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। एक बात बता देता हूँ मैं, हम कत्ल हो जाएंगे, मर जाएंगे यहीं पे। नहीं किसी और चक्कर में मत रहना, हम जितने देर शराफत में उतने शराफत में है। नहीं कोई तरीका थोड़ी है ये, बहुत करके हम करते हो।
हमने तो नहीं बोला था, हमने की बात की अफसर हो, आपकी वजह से ना 10 किसान मर गए। हम बात करने के लिए तैयार थे, हमने सहमति दे दी थी, फिर उल्टाई क्यों? मैं उनकी तरफ से मैं सर के बगैर करते ही काम ऐसा तो है नहीं कि वो 2 तरफ उसमें डाल दिया, समझाइए। आप हमें समझाइए आगे वहाँ पे, आप तो वहाँ चला जाओ, वहाँ खराब हो जाए यार, हमने बेरा एक कट्टा का खराब हो जाए, रोड ही कितनी है, बेरा एक महीने तक काम लग रहे हैं। अगली बात एक मिनट, ऐसा है आप जो आप कह रहे हैं वो बात आके वहाँ से समझाई जाए अपन लोगों को। इतना तो टाइम ही नहीं दिया जी। ना ईमानदारी से बात कर लो। वही मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए अनुरोध है, चलिए करें, इधर 4 जने इधर बिठा भी रखो ताकि कम्युनिकेशन ना हो। आपने घर आपके बगैर नहीं आ सकते। तहसीलदार ने 2 सेवर छूटे, हमें 2 सेवर पकड़ा, एक तहसीलदार साइन करके दे। दूसरी बात, हर अधिकारी के सिग्नेचर होते हैं ऑफिस में। चलो ठीक है, छोटा आगे की बात करो भाई, आप क्या चाहते हैं आप? पहले मैं चाह रहा हूँ 4 इंसान, 4 व्यक्ति जो आप मनोनीत कर ले, जो समिति मनोनीत कर ले, वो यहाँ बैठे, वो आपको सूचित कर दे कि का काम हो जाए, उधर ही काम, बात खत्म। नहीं, मशीनें यहीं रखोगे आप। सहमति है बड़ी कीजिए, मशीन वो 4 आदमी बिगड़ना चाह रहे हो, बैठे 4 आदमी निकालो यहाँ से, मशीन निकालो। आपने जुबान दी थी, अरे नहीं हो जाएगा, आप उठ के तो मशीन कटवाओ। चलो करो जी, क्या कहना चाहोगे? आज आप यहाँ महापंचायत में पहुँचे हो, तो क्या मैटर है? देखिए, आज हम निमड़ी वाली गांव में हैं। यहाँ टावरों का मैटर है और पहले भी यहाँ पे कई पंचायतें हो चुकी है। पहले भी हम यहाँ पे आए थे, टावर का काम रुकवा के गए थे, लेकिन अब दोबारा से कल यहाँ पे काफ़ी फोर्स के साथ काम शुरू किया और कल कुछ औरतें और कुछ आदमी, उनको भी कल गिरफ्तार कर लिया था। आदमी अभी तक जेल में है, औरतों को रात छोड़ दिया गया था। तो अभी आज यहाँ पे पंचायती दोबारा काम रखवाने के लिए अभी यहाँ पे प्रशासन काफ़ी देर से 2 घंटे से आया हुआ है बातचीत करने के लिए, और एक बार उनसे यह बात फाइनल हुई थी कि काम रुकवा देते हैं, जो हमारे आदमी पकड़े हैं उनको छोड़ देते हैं। उसके बाद एक बातचीत की कमेटी जो पहले भी बातचीत में गई है, वो कमेटी दोबारा से बातचीत के लिए बैठी कि अगर सुलटता है तो ठीक है, वरना अपनी अपनी ताकत आजमाएंगे। तो वो प्रक्रिया भी चल रही है। सर, आगे रणनीति क्या बनाई है अगर नहीं सुलझता मामला? तो देखिए, रणनीति तो ये है कि लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस खेत से टावर निकलता है उस खेत में जो है वो उसकी कीमत घटती है, उसका नुकसान होता है, वो उसकी भरपाई तो जो है वो किसान को चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे किसी से ज़बरदस्ती करना वो गलत है, और उसके लिए फिर आंदोलन जो है किसी तरह का भी करना पड़े तो करेंगे। इनकी तरफ से 25 लाख रुपए प्रति एकड़ की डिमांड रखी गई है। नहीं, 25 लाख तो कोई नहीं देने वाला। 25 लाख का ना कोई वाजिब बनता है, ऐसे तो वो तोड़ जाने वाली बात होती है, लेकिन हाँ, जितना उसका नुकसान होता है वो उसको देना चाहिए। सर, पीछे जेपी दलाल का एक बयान था कि बहु बेटियों के ऊपर, देखिए ये मैं इसको ये कहूँगा शर्मनाक बयान है, और किसी भी नेता को ऐसा बयान शोभा नहीं देता। बहु बेटियाँ सबकी हैं, ऐसा किसी को शोभा नहीं देता। उसके लिए पंचायत भी रखी गई है, तो ऐसा क्या फैसला लिया जाएगा? देखिए, उसके लिए अभी बताएंगे जब पंचायत में होगा, कुछ भी फैसला उसके लिए जाएगा। क्या रहा यहाँ जो अधिकारी आ रहे हैं, एसडीएम और दूसरे अधिकारी जिले के, उनके साथ केवल ये अभी सहमति बन पाई है। उन्होंने कहा कि हम बातचीत का आपको न्योता देते हैं, क्योंकि हम भी बार बार कह रहे थे। 29 अक्टूबर को जब काम बंद करवाया तब भी बातचीत की कह रहे थे, 10 को जब खड्डे भरे नवंबर को तब भी बातचीत की कह रहे थे। तो अब जो बातचीत हुई उसमें जो हमारे 20 किसान गिरफ्तार हैं वो यहाँ आएंगे, उनके व्हीकल्स यहाँ आएंगे, और जो काम वहाँ चल रहा है वो बंद होगा और वहाँ की मशीनें और लेबर बाहर आएंगे। उसके बाद जो डीसी हैं उनके साथ इन्होंने मीटिंग का न्योता दिया, कमेटी बात करेगी, उसके बाद अगली बातचीत तय होगी। अभी मेरा नाम संदीप शिवाच है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ पगड़ी समाल जट्टा किसान संघर्ष समिति हरियाणा का। सर, आज यहाँ पहुँचे हो तो क्या देखिए, राजीनामा हो पाया यहाँ पे? किसान को अपनी ज़मीन बचानी है, और ये नया मामला नहीं है
लाइनें निकालने के मामले की अगर बात करा तो बंदराड़ा में एक लाइन निकाली थी, वहाँ भी किसानों ने रोक ली थी, वो रुकी हुई है। दूसरा मेरे गांव के पास दुर्जनपुर हिसार जिले में, वहाँ पर भी एक मामला था कि लाइन निकाल रहे थे धक्के से, वहाँ जब हमने रोकी तो वो अंडरग्राउंड लेके गए हैं। अगर किसान की सरकार को ज़मीन बचानी है तो वो बचा सकते हैं आराम से। अभी जैसलमेर की थोड़े दिन पहले की घटना है कि वहाँ पर अडानी का 11,000 एकड़ में सोलर प्लांट उन्होंने लगाया है, और वो जब तारें ऊपर कर लेके जा रहे थे तो जो साइबारी सार्स सर्दियों में भारत आता है, वो उस तारों में उलझ के वो सार्स मर रहा था। तो पर्यावरण विभाग, वन विभाग ने इस पर ऑब्जेक्शन करा, वो टोटल का टोटल अंडरग्राउंड लाइन उन्होंने निकाल ली है। हरियाणा में यहाँ पे सरकार तानाशाही कर रही है, धक्का कर रही है। ये क्या संभव है? बिल्कुल संभव है, इससे और भी ज़्यादा उसकी संभव है। हमारे अभी वो पास में वो निकालने लग रहे हैं, बड़े टावर लग रहे थे, हमने रोक लिए, तो वो अब करीब 4 किलोमीटर अंडरग्राउंड लेके जाएंगे। तो ये ज़मीन सरकार अगर बचाना चाहे तो किसान की बचा सकती है। और अगर ये ऐसा नहीं हो सकता, अंडरग्राउंड निकालते हैं तो क्या फिर उस मुआवजे की डिमांड होगी या नहीं? अंडरग्राउंड से ले जाने देंगे? बिल्कुल अंडरग्राउंड लेके जाने की बात, अगर 5 फुट 7 फुट 10 फुट नीचे लेके जाओ, जो उसका जो कंपनसेशन बनता है वो सरकार दे दे थोड़ा बहुत जिसे। और अगर जो इसकी बात करें तो कम से कम कुछ पैसे तो ठीक दे, जमींदार की ज़मीन जाने लग रही है जिस